डेली एग्जाम मेरे चैनल वॉलपेपर में देखो। आज 4 फरवरी करंट अफेयर्स में यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हरियाणा थंडर्स defeated which team to win the Pro Wrestling League 2026 टाइटल? हाल ही में हरियाणा थंडर्स ने किस टीम को हराकर प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल जीता है? तो ये जीता है दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा के। हरियाणा थंडर्स ने 2 फरवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल जीता। दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराकर और प्रो रेसलिंग लीग में ये कहाँ पर हुआ? नोएडा इंडोर स्टेडियम में। हरियाणा थंडर्स की नेहा सांगवान ने प्लेयर ऑफ द मैच जीता। दिल्ली दंगल वॉरियर्स के रौनक ने पुरुषों की 125 किलोग्राम कैटेगरी में फाइटर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है उनको। अक्षय डेरी ने पुरुषों की 57 किलोग्राम कैटेगरी में इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। भारतीय शटलर देविका सिहाग ने बैडमिंटन विश्व महासंघ सुपर 30 का खिताब अपने नाम किया। पुरुष एकल वर्ग में मोहम्मद जाफी उबेदिल्ला ने प्रिंसेस श्रीवन्नीवारी थाईलैंड मास्टर में फाइनल मैच में खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता और कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने महिला एकल का खिताब जीता। Recently who assumed charge as the first woman director of the Airports Authority of India? हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर का चार्ज किसने संभाला? तो ये संभाला है निवेदिता दुबे ने। निवेदिता दुबे ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई की पहली महिला सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। कार्यभार ग्रहण 30 जनवरी 2026 को और एविएशन में 30 साल से प्लस का उम्र अनएम्प्लॉयड है। और जो भी करंट में इम्पोर्टेंट न्यूज कैप्टन गंती वेंकटेश्वरन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी बने हैं। हरीश दुहार ने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त भार संभाला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वेश रंजन को महाप्रबंधक से पदोन्नत करके मुख्य महाप्रबंधक बनाया है। मेलेबिन न्यूयॉर्क में कियारा आडवाणी को भारत का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है और एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को पूर्वी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। Recently, the Assam government announced a grant of 50 crore to preserve the heritage of which kings? हाल ही में असम सरकार ने किन राजाओं की विरासत को बचाने के लिए 50 करोड़ देने की घोषणा की है? तो ये की है कोच राजवंश दरांग राजा। 2 फरवरी 2025 को असम सरकार ने कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत को बचाने के लिए ये ऐलान दरांग जिले में महावीर चिलाराय दिवस के मौके पर किया गया। मुख्यमंत्री ने दरांग राज्य के महाराजा कृष्ण नारायण की मूर्ति का अनावरण किया और मंगलदोई और गोलाघाट में चिलाराय भवनों का उद्घाटन भी किया। इस राजवंश का नाम है कोच राजवंश। इसकी स्थापना 1515 में हुई।
इसके स्थान स्थापक विश्वासों और इसके नाम की उत्पत्ति माँ के मातृत्व कोच समुदाय की। इसकी राजधानियां चिकनबाड़ी, हिमलूवास, बिजनी, डुमुरिया, जोगीघोपा, अभयपुरी, कामतापुर, कुछ भी है। यहाँ की भाषाएं कामपुरी, असमिया, कामतापुरी, कोच, गारो, मैच, सिक्किम संस्कृत। धर्म हिंदू धर्म और स्थानीय जाति धर्म सकारात्मक वंशानुगत राजशाही। करेंसी यहाँ की नारायण है। Where does the 2026 एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप बिगिन? एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में, भारत में। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हुई है। ये 2 से 14 फरवरी तक है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा किया जा रहा है। 17 देश के खिलाड़ी 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर स्पर्धा के लिए भाग ले रहे हैं। With whom did NFSU partner to secure digital highway operations? NFSU ने डिजिटल हाईवे ऑपरेशन की सुरक्षा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU ने डिजिटल हाईवे संचालन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड यानी कि IHMLIGL के साथ साझेदारी की है। CL भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये प्रवर्तित एक कंपनी है। इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्ष्य अखंडता और तकनीकी लचीलेपन को बढ़ावा देना। Recently, who is the Indian woman who successfully climbed Mount Aconcagua in Argentina? हाल ही में अर्जेंटीना में माउंट अकोंकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये है कबाकियानो। अरुणाचल प्रदेश की है 27 वर्षीय पर्वतारोही कबाकियानो अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और तिरंगा फहराया। इसकी ऊंचाई 22,831 फीट और ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली निसी समुदाय की महिला है। During which period will the proposed nationwide migration survey by NSO be conducted? NSO द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी माइग्रेशन सर्वे किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया? तो ये किया गया है जुलाई 2026 से जून 2027 तक। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO देश भर में माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए जुलाई 2026 से जून 2027 तक एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य है भारत में बदलते प्रवासन पैटर्न, मौसमी प्रवासन और रोजगार संबंधी रुझानों का पता लगाना। With whom did India sign a free trade agreement to promote cross-border digital trade? भारत ने क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर साइन किए हैं? तो ये किए हैं यूरोपियन संघ के साथ,
भारत और यूरोपियन संघ ने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और सील पर एक जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट पर साइन किए हैं, जिसे मदर ऑफ द डील भी कहा जाता है। Recently, which state government launched Pillu AI, India's first voice-based accounting app? हाल ही में पिल्लू AI भारत का पहला वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 2 फरवरी 2026 को विजयवाड़ा में इसे लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल बनाना। भारत का पहला वॉइस बेस्ड और बिलिंग अकाउंटिंग ऐप है। Which Indian origin climate scientist has won the prestigious Crawford Prize 2026? भारतीय मूल के किस क्लाइमेट साइंटिस्ट ने मशहूर क्रॉफोर्ड प्राइज 2026 जीता है? और ये जीता है वीरभद्रन रामानाथन ने ये प्राइज जीता है। भूविज्ञान का इसे नोबेल भी कहा जाता है, इस प्राइज को। और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, सुपर प्रदूषण को और स्ट्रेटोस्फेरिक ब्राउन क्लाउड पर उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए दिया गया है। एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड पर। और कुछ अन्य पुरस्कार जीते हैं। लॉस एंजलिस में आयोजित 68वें ग्रैमी अवार्ड में 90 वर्ष की आयु में दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और के.जे. सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का खेल उद्योग की प्रमुख संस्था CSRI द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र और विकास को समर्थन देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान का पुरस्कार जीता है। Which country tops the Responsible Nation Index 2026? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये है सिंगापुर, पहले नंबर पर है। दूसरे पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है डेनमार्क और भारत का नंबर है 16वां, अमेरिका का 66वां और चीन 68। सबसे लास्ट है 154 नंबर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। Who directed the center to set up the Pennor River Water Tribunal? केंद्र को पन्योर नदी जल ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश किसने दिया है? तो ये दिए है सर्वोच्च न्यायालय ने। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्योर नदी जल विवाद के निपटारे के लिए केंद्र सरकार को 1 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। Who granted मिनीरत्न कैटेगरी 1 स्टेटस टू यंत्र इंडिया लिमिटेड? यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न कैटेगरी 1 का दर्जा किसने दिया है? तो ये दिया है रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न कैटेगरी का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है। इससे भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। By what percentage was the tariff reduction in the trade deal between the US and India? अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील में टैरिफ घटाकर कितने % कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 18%। अमेरिका और भारतीय सामानों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। पहले ये दर 25% थी। और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यहाँ पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एसेट मैनेजमेंट कंपनी के म्यूचुअल फंड उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए
HSBC पेसेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ वितरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चक्र नामक एक समर्पित उत्कृष्ट केंद्र की शुरुआत की है, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों का वित्तपोषण करेगा। SBI ने उभरते क्षेत्रों के लिए चक्र कंपनी ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, यही वाला प्रोग्राम। दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपि के डिजिटलीकरण के लिए CRAS ने बहरामपुर विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय ने IPS अधिकारियों की IG पोस्टिंग के लिए 2 साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य की है। मैट्रिक्स भूटान प्राइवेट लिमिटेड को गैलेफ वित्तीय सेवा कार्यालय से भूटान के गैलेफ माइंडफुलनेस सिटी के भीतर या फिर वहां से विनियमित वित्तीय सेवा संचालन करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 में गेल लिमिटेड ने मित्सुई OS के लाइसेंस के साथ LNG वाहक गेल बुआन के लिए दीर्घकालिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनेगा। भारतीय वायुसेना स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन करते हुए सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के साथ सिंगापुर एयर शो 2026 में भाग ले रही है। युवाओं की व्यापक भागीदारी के लिए NYPS 2.0 पोर्टल का अनावरण किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के साथ अपने यंत्रों और खदानों में डीजल लोकोमोटिव लीजिंग और रख रखाव को सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। युवा कार्यक्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केंद्रीय बजट 2026 के बारे में युवाओं की समझ को बढ़ाने के लिए माई भारत बजट फेस्ट 2026 का शुभारंभ किया। मोस्पी के अंतर्गत NSO जुलाई 2026 से जून 2027 तक एक सर्वेक्षण आयोजित करेगा। ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था अभी। MoMA ने उम्मीद पोर्टल पर नए वक्फ संपत्ति मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। नहाई ने राजमार्ग प्रबंधन के लिए डिजिटल सुरक्षा के लिए NFSU के साथ समझौता किया। ये भी हमने अभी वीडियो में पहले पढ़ा था। सरकार ने हवाई यात्रा को सरल बनाने के लिए 2026 से नए सामान संबंधी नियम शुरू किए हैं। केंद्र सरकार ने अविनिर्मित तंबाकू और तंबाकू के अवशेष पर लगे 18% उत्पाद शुल्क को घटा दिया है। तीसरा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में भारत की पहली LNG डीजल दोहरी ईंधन वाली DNLU ट्रेन का संचालन शुरू किया है। गंगटोक ने चिंतन भवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिवसीय AI डिजिटल इंडिया कार्यशाला का आयोजन किया है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने तटीय और समुद्री अनुसंधान को मजबूत करने के लिए विशाखापट्टनम में CSIR NIO की तट आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। संयुक्त अरब अमीरात ने संघर्षग्रस्त सूडान में
मानवीय खाद्य सहायता की गति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ $20 मिलियन की सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।